जी, मेरी स्लाइड्स विजिबल हैं। ग्रेट। कॉन्जेस्शन का एक इम्पैक्ट जो है बहुत ब्रीफली हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। लेट्स से ये एक छोटा सा नेटवर्क है। मेरे पास ये 4 सर्वर्स हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस सर्वर ए इज एक्चुअली सेंडिंग इन ट्रैफिक इन रेड कलर। ठीक है, लैम्डा इन कोई अमाउंट ऑफ डेटा है जो ये इंट्रोड्यूस कर रहा है टू द नेटवर्क। ठीक है, लैम्डा इन डैश जो है ये मेरा ओरिजिनल डेटा है, प्लस जो रीट्रांसमिशंस या जो हेडर्स वगैरह अटैच हो रहे हैं नेटवर्क के अंदर वो है। ये रेड ट्रैफिक जो है इट टर्मिनेट्स ऑन होस्ट सी। ऐसे ही होस्ट बी भी इतनी ही लैम्डा इन ट्रैफिक जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है टू द नेटवर्क। लैम्डा इन डैश हो जाएगी एट ट्रांसपोर्ट लेयर ड्यू टू द रीट्रांसमिशंस और ड्यू टू दोस ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर्स। ये मेरी ग्रीन ट्रैफिक जो है टर्मिनेट कर रही है ऑन दिस होस्ट डी। इसी तरह से होस्ट सी जो है एक पिंक कलर में ट्रैफिक ऐड कर रहा है विच इज़ बीइंग टर्मिनेटेड एट होस्ट ए, और मेरा जो होस्ट डी है इट इज़ नाउ एडिंग ब्लू कलर ट्रैफिक जो यहाँ से आते हुए होस्ट पी के ऊपर टर्मिनेट कर रही है। तो एक नेटवर्क है जिसमें 4 पैकेट स्विचेस हैं। हर पैकेट स्विच से 2 लोगों की ट्रैफिक, 2 कंप्यूटर्स की ट्रैफिक गुजर रही है। अगर ये सारी मशीन्स अपना सेंडिंग रेट आना शुरू करती हैं तो क्या होगा? लेट्स स्टार्ट विथ होस्ट ए। अगर होस्ट ए अपना सेंडिंग रेट लैम्डा इन जो है इसको इंक्रीज करना शुरू करता है तो देयर विल कम अ स्टेज जब इस पैकेट स्विच के ऊपर डेटा का अराइवल जो होगा यहाँ से डेटा के जो है ट्रांसफर के रेट से ज़्यादा हो जाएगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो 2 ही ऑप्शन थे। एक था कि हम पैकेट्स को डिस्कार्ड कर दें, दूसरा ऑप्शन था कि हम कुछ देर के लिए पैकेट्स को बफर में रखना शुरू कर दें। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, अगर हम बफर बहुत बड़े कर दें बिकॉज स्टोरेज इज नाउ नॉट दैट एक्सपेंसिव तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो पहले तो लेट्स से कि वी हैड अ बफर, जो एडिशनल ट्रैफिक आई हमने बफर में रखी। जब नेटवर्क की कैपेसिटी में कंजेस्शन कम होना शुरू हुआ तो हमने ये बफर वाला डेटा उठा के ट्रांसमिट करना शुरू किया। ये बफर्ड डेटा जो है असल में ये एक बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है आपकी जो राउंड ट्रिप टाइम्स में स्पाइक्स आ रहे होते हैं अक्रॉस द नेटवर्क, क्योंकि किसी पाथ पे बफर हुआ था और वहाँ से निकल के आया था तो इसको इन क्यूज़ में वेट करना पड़ा। किसी पाथ पे बफर नहीं होता था, डायरेक्टली आया होता था तो क्यूज़ में कोई वेट नहीं था। तो फ्रॉम पाथ टू पाथ और सेम सोर्स डेस्टिनेशन ए और डी सी के दरमियान भी अगर कम्युनिकेशन थी तो जो फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं असल में इन्हीं बफर्स की वजह से आ रही होती हैं। अगर मैं बफर्स को इनडेफिनेट साइज पे बहुत बड़ा कर दूं तो ऑब्वियसली डिलेज भी उतने ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे और एक टाइम आएगा कोई खास फायदा नहीं रहेगा। पैकेट ट्रांसमिटेड होगा, इस क्यू में वेट कर रहा होगा, टाइमर एक्सपायर होगा, दोबारा से ट्रांसमिट होगा तो उसी पैकेट की एक और कॉपी इसी क्यू में वेट कर रही होगी, तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी। लेट्स एज्यूम कि बफर जो है लिमिटेड साइज का बफर है। जब ट्रैफिक बढ़ना शुरू हुई तो बफर फिल होना शुरू हुआ। एक टाइम आया जब ये बफर फिल हो गए। इस बफर में दोनों रेड और ब्लू ट्रैफिक जो थी इसके पैकेट्स, यहाँ पे रेड और ब्लू पैकेट्स वर देयर, दे वर वेटिंग फॉर बीइंग ट्रांसमिटेड। एक टाइम पे बफर स्पेस भी एक्सीड होगी और पैकेट डिस्कार्ड होना शुरू हो जाएंगे। टाइम आउट्स होंगे एट होस्ट ए एंड एट होस्ट डी। अगर टाइम आउट्स होंगे तो होस्ट ए और होस्ट डी जो हैं दे विल रीट्रांसमिट देयर डेटा पैकेट्स। वो रीट्रांसमिट करेंगे तो पैकेट्स यहाँ आएंगे और यहाँ आके दोबारा डिस्कार्ड होना शुरू होंगे। नाउ लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। लेट्स से लैम्डा इन जो था फॉर होस्ट ए एंड फॉर होस्ट डी ये बराबर थे, दोनों एक जितनी ट्रैफिक इंट्रोड्यूस कर रहे थे। इक्वल नंबर ऑफ पैकेट्स फॉर बीइंग ट्रांसमिटेड बाय बोथ द होस्ट्स। तो यहाँ पे किस होस्ट के पैकेट्स ज्यादा होने चाहिए? सर ए के ए के ज्यादा होने चाहिए। ग्रेट, बिकॉज लेटेंसी कम है, ये ज्यादा करीब है। ठीक है, डी उतनी ही ट्रैफिक भेज रहा है लेकिन डी की ट्रैफिक को आने में टाइम लग रहा है। ठीक है, जब लॉसेस भी होते हैं तो इसकी रीट्रांसमिशन भी जल्दी यहाँ पहुंच जाती हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है के अंदर स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग है। पर स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग वही मीन के जो मशीन जितना ज़्यादा डेटा इंट्रोड्यूस कर रही है टू द नेटवर्क, नेटवर्क की बैंडविड्थ में उतना ज़्यादा शेयर उसको मिल रहा है। अगर होस्ट ए की ट्रैफिक यहाँ पे ज़्यादा आ रही है और वो भी डिस्कार्ड ही हो रही है तो होस्ट डी की जो ट्रैफिक थी वो भी डिस्कार्ड हो रही है यहाँ पे, जो ब्लू ट्रैफिक थी। लेकिन ब्लू ट्रैफिक के डिस्कार्ड होने का एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि उसने इस पैकेट स्विच की बैंडविड्थ कंज्यूम की थी, इसके बाद यहाँ तक पहुंची थी।
इसका मतलब ये है कि सिर्फ यही कॉन्जेस्शन नहीं आएगा, इस पैकेट स्विच पे भी कॉन्जेस्शन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रीट्रांसमिशंस ऐड हो रही हैं होस्ट डी की तरफ से। तो वो तमाम बैंडविड्थ जो इस ब्लू ट्रैफिक ने कंज्यूम की होगी यहां तक पहुंचने के लिए, वो सारी की सारी बैंडविड्थ भी वेस्ट हो जाएगी। सिर्फ होस्ट डी की बैंडविड्थ वेस्ट नहीं होगी, जो पिंक ट्रैफिक होस्ट सी से ओरिजिनेट हो रही है और होस्ट ए तक जा रही है, वो भी इस स्विच के ऊपर आके डिस्कार्ड होना शुरू हो जाएगी। जब वो यहां डिस्कार्ड होगी तो वो यहां पे भी कॉन्जेस्शन ऐड करना शुरू कर देगी। जब यहां कॉन्जेस्शन ऐड होगा तो ग्रीन ट्रैफिक जो होस्ट बी से ओरिजिनेट हो रही है वो भी डिस्कार्ड होना शुरू हो जाएगी। होस्ट बी इस स्विच पे ज्यादा बर्डन ऐड कर सकता है, इस स्विच पे होस्ट बी की वजह से कॉन्जेस्शन होना शुरू हो जाएगी। तो इवेंचुअली नेटवर्क के अंदर पूरे के अंदर कॉन्जेस्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसको अगर मैं रिलेट करता हूं विद रियल लाइफ, तो अगर हम कश्मीर हाईवे को बंद कर देते हैं तो आपकी पेशावर रोड भी यूजली चोक हो जाती है। ठीक है, आपका जब भी नेटवर्क में एक डेटा पाथ खराब होता है तो आपके बाकी डेटा पाथ्स जो है उनमें कॉन्जेस्शन आनी शुरू हो जाती है। अगर मैं इसको रिलेट करता हूँ विद द टेक न्यूज़, तो जब भी मुझे सुनने में मिलता है कि हमारी फाइबर ऑप्टिक जो हमें ट्रांसओशियानिक लिंक जो मैं बाकी की दुनिया से कनेक्ट कर रहा था वो डैमेज हुआ, ऑब्वियसली वी हैव मल्टीपल पाथ्स टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड, लेकिन जब भी एक लिंक डैमेज होता है तो पूरे मुल्क में इंटरनेट की सर्विसेज जो होती हैं वो नोटिसेबली इफेक्ट हो चुकी होती हैं। आपकी बहुत बेसिक वेब ब्राउजिंग जो होती है उसमें भी आपको अंदाजा हो रहा होता है कि अब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि वेन एवर यू हैव टू ट्रेवर्स दोज ट्रांसओशियानिक लिंक्स, तो वहाँ पे अब जो रिमेनिंग पाथ्स थे वहाँ पे कॉन्जेस्शन और ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो ये कॉन्जेस्शन का इम्पैक्ट किया, इसको हम एक कॉस्ट ऑफ कॉन्जेस्शन कहते हैं। हमारी डिजायर्ड चीज ये है कि हम इन पैकेट स्विचेस को अपनी जितना मैक्सिमम ऑपरेट कर सकते हैं, जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे हम ऑपरेट करें। ठीक है, ये बिजनेस मॉडल है जिस पे आपकी आईएसपीज चल रही हैं। जितनी ट्रैफिक ज्यादा इन पैकेट स्विचेस से गुजरेगी उतनी ही रेवेन्यूज में वो चीज ऐड कर रही होगी आपकी आईएसपीज की। लेकिन आईएसपीज को इससे उस हद तक ऑपरेट करवाना है जहां पे जाके कॉन्जेस्शन ना आने शुरू हो। तो हम इसकी लिटरेरी उन डिस्कशंस में तो नहीं जाते, लेकिन जनरली दिस इज अज्यूम्ड कि आपने एक लिंक को उसकी 70% कैपेसिटी तक ऑपरेट करना है। उससे ज़्यादा ट्रैफिक अगर आप ऐड करेंगे तो ड्यू टू एडेड प्रोसेसिंग ओवरहेड्स, ठीक है, एंड ड्यू टू रीट्रांसमिशंस, वो लिंक जो होगा वो तकरीबन चोक होना शुरू हो जाएगा। तो इस कॉन्जेस्शन के मैकेनिज्म को टीसीपी बहुत इंटरेस्टिंगली हैंडल करता है। टीसीपी अपने सेंडिंग जो है उसको कुछ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। टीसीपी सबसे पहले तो आपसे कहता है कि हम एक कॉन्जेस्शन विंडो रख लेते हैं। एट स्टार्ट वो एक मैक्सिमम सेगमेंट साइज है। अगेन एज अ टास्क ट्राई फाइंडिंग आउट मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना होता है। यूजुअली दिस इज अराउंड 1000 बाइट्स। देखेंगे क्या टीसीपी के मुख्तलिफ वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं और क्या ये सेम है क्रॉस डिस्टेंस डिफरेंट वर्जन्स, या क्या ये वेरी करता है। ठीक है, टीसीपी अब नंबर ऑफ मैक्सिमम सेगमेंट साइज में ऑपरेट करता है कि मुझे विंडो कितनी रखनी है। लेट्स से इसने कहा कि मेरा सेगमेंट साइज जो होगा वो होगा 1000 बाइट्स, तो उसने कहा कि इनिशियली आई विल स्टार्ट विद अ विंडो ऑफ 1। तो टीसीपी अपने रिसीवर को जब एक पैकेट भेजता है, अच्छा सेंडिंग साइड पे भी ऐसा ही एक क्लॉक मेंटेन हो रहा है, और दूसरी साइड से क्योंकि एक फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सेशन जो है वो इट में एग्जिस्ट बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर, तो सर्वर साइड पे भी ऐसे ही एक क्लॉक मेंटेन हो रहा है। स्टेट्स कॉन्जेस्शन विंडो की दोनों में मुख्तलिफ होंगी। ये कॉन्जेस्शन विंडो है फ्रॉम ए टू बी, ऐसे ही एक कॉन्जेस्शन विंडो बी पे भी मेंटेन होगी, वो स्टेट रख रही होगी फ्रॉम बी टू ए की, उसमें नंबर कोई और हो सकता है। लेट्स से ए ने स्टार्ट किया विद कॉन्जेस्शन विंडो 1, एक सेगमेंट भेजा। अब की लिटरेचर में जनरली टीसीपी को एज एन एनालॉजी कंपेयर किया जाता है विद अ किड, विद अ चाइल्ड। ठीक है, आप जैसे जैसे वो आप उसकी बात पूरी कर रहे होते हैं वो आपके लिए जो है ही कीप्स ऑन एडिंग मोर एंड मोर थिंग्स। जब भी आप उसको कहते हैं कि नहीं बस, तो वो फौरन से ऑप्टिमिस्टिकली मान जाता है आपकी बात को। टीसीपी यही कह रहा है। टीसीपी सेंड्स वन सेगमेंट टू द नेटवर्क, एक्नॉलेजमेंट आई है, टीसीपी डबल्स इट्स सेंडिंग रेट। तो यहाँ पे मैक्सिमम सेगमेंट साइज इसने फौरन से 2 कर दिए, 2 पैकेट्स भेजे। पहली एक्नॉलेजमेंट आई, उसके अगेंस्ट दोबारा 2 पैकेट भेजे, दूसरी एक्नॉलेजमेंट आई, उसके अगेंस्ट दोबारा 2 पैकेट भेजे। तो मैंने 2 पैकेट भेजे, 2 एक्नॉलेजमेंट्स आई, तो मैंने नेक्स्ट टाइम पे
4 पैकेट्स भेजे। अब मुझे 4 एक्नॉलेजमेंट्स आएंगी तो आई कैन सेंड 8 पैकेट्स नेक्स्ट टाइम। अगर मैं इसको ग्राफिकली देखता हूं तो मुझे बड़ा एक्सपोनेंशियली राइज करता हुआ एक कर्व ऐसे नजर आता है। ऑब्वियसली अगर मैं इसी एग्रेसिव मैकेनिज्म में बढ़ता जाऊंगा तो 5-6 इटरेशंस के बाद तो ये बहुत बड़ा नंबर बन चुका होगा। प्रैक्टिकली किसी भी अच्छे नेटवर्क के लिए भी मुश्किल हो जाएगा उसको लेके जाना। 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64 सेगमेंट्स, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डेटा इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, नेटवर्क शायद सस्टेन नहीं कर पाएगा, या वो आईएसपी शायद सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो टीसीपी एक थ्रेशहोल्ड मेंटेन करता है, वो प्रीवियस हिस्ट्रीज की मदद से आ रहा होता है, कुछ उसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो whenever that data reaches to the threshold तो TCP goes linear। Let's say 8 मेरा थ्रेशोल्ड था, ये लेट्स से मैंने 4 मेरा थ्रेशोल्ड था, मैं 4 सेगमेंट भेजे और 4 के 4 की एक्नॉलेजमेंट आ गई है। नाउ इंस्टेड ऑफ सेंडिंग बैक 8 सेगमेंट्स टू द नेटवर्क हम 5 सेगमेंट भेजते हैं। वी हैव गॉन लीनियर। जब इन 5 की मुझे एक्नॉलेजमेंट आएगी तो नेक्स्ट टाइम पे मैं 6 सेगमेंट भेजूंगा। तो अब जब आप एक फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं तो ट्राई रिलेटिंग इट, जनरली एक एक्सपोनेंशियल राइज लेता है, देन इट गोज लीनियर टिल द टाइम कोई लॉस आ जाता है। लेट्स से मैं लॉस को यहाँ पे ब्लू कलर से इंडिकेट करता हूँ। टिल द टाइम यहाँ पे लॉस आता है, लॉस से मुराद में ले रहा हूँ टाइम आउट हो जाता है। टाइम आउट का मतलब है कि नेटवर्क में कॉन्जेस्शन आ गई। ऑल्दो टाइम आउट पैकेट लॉस और रीजंस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीसीपी हैज नो मैकेनिज्म ऑफ फाइंडिंग आउट कि ये जो पैकेट लॉस हुआ था ये नेटवर्क की कॉन्जेस्शन की वजह से हुआ था, या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से, या किसी और वजह से हुआ था। तो टीसीपी बिलीव्स कि ये लॉस आया था तो टीसीपी फौरन से अपनी सेंडिंग को दोबारा से 1 पे ले आता है। इट अगेन राइजेस, फिर ये लीनियर होता है। लेट्स से यहाँ जाके लॉस आया है, फिर ये अपनी सेंडिंग को 1 पे ले आता है। तो टिपिकल इस किस्म का एक ग्राफ बन रहा होता है व्हेन यू आर डाउनलोडिंग वेरी लार्ज फाइल्स। कभी विंडोज पे कोई 1 आधे GB की कोई फाइल डाउनलोड करें, आपको लिनक्स इंस्टॉल करने का मैंने कहा था, लिनक्स ही की फाइल को डाउनलोड करें किसी कनेक्शन पे, आपको इस तरह के ग्राफ नजर आएंगे। ठीक है, ये ग्राफ टीसीपी के बिहेवियर की वजह से। तो टीसीपी का बिहेवियर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला सेगमेंट स्लो स्टार्ट फेज है। स्लो स्टार्ट फेज में टीसीपी एक्सपोनेंशियली राइज करता है। फॉर एवरी रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट इट सेंड्स बैक 2 पैकेट्स टू द नेटवर्क। ठीक है, जब एक्सपोनेंशियली ये राइज करता है और अपने थ्रेशहोल्ड पे पहुंचता है तो ये अपनी राइज को लीनियर करने लग जाता है। जितने मेरे साइज था, जब मुझे कॉन्जेस्शन विंडो के जब मुझे उतने सेगमेंट्स वापस मिलते हैं तो मैं एक काउंट बढ़ाता हूं। रीजन इज कि मैं प्रोब कर रहा हूं कॉन्स्टेंटली कि नेटवर्क में से मुझे कितनी बैंडविड्थ मैक्सिमम मिल सकती है। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको बढ़ाता जाता हूं। कोई एक टाइम आएगा जब नेटवर्क की पीक आ जाएगी, नेटवर्क मेरा पैकेट डिस्कार्ड कर देगा। जब डिस्कार्ड करेगा तो दैट इज एन इंडिकेशन कि कंजेस्शन आ चुकी है। कंजेस्शन इज नॉट अबाउट टू हैपन, कंजेस्शन आ चुकी है, पैकेट डिस्कार्ड हो गया, टाइम आउट हो चुका है। अगर कंजेस्शन आ चुकी है, अगर मैं कॉलेज से निकलता हूँ और मुझे घर जाना है और रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो वाइजर अप्रोच शुड बी कि मुझे इंतज़ार कर लेना चाहिए। अगर सभी लोग इंतज़ार कर लेंगे तो 5 मिनट में कंजेस्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रैफिक है, सेंडिंग हम फौरन से बंद करते हैं, दोबारा से आते हैं, पे आ चुके हैं, तो अब हम दोबारा से एक्सपोनेंशियली राइज कर सकते हैं अपनी सेंडिंग को टिल द टाइम वी रीच द थ्रेशहोल्ड। एनी क्वेश्चन सो फार? So that is TCP's slow start mechanism. Whenever connection begins, increase the sending rate exponentially until first lot event occurs. ठीक है, आपका initial level 1 segment size है, हर RTT के ऊपर आप इसको डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिलेट करने के लिए जाऊं तो मोर और लेस ये वाला मैकेनिज्म बनता है। आप एक्सपोनेंशियली राइज किया, आपके लॉस आया, एक्सपोनेंशियली राइज किया, लॉस आया, एक्सपोनेंशियली राइज किया, लॉस आया। Whenever there is a time out, आप कहते हैं कि अब मैं सेंडिंग रेट को पे कर देना, एक सॉ टूथ आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। Whenever there is a time out, आप कहते हैं कि मुझे दोबारा से इसको सेंडिंग को जो है लो करना चाहिए और वापस 1 पे आ जाना चाहिए। एनी क्वेश्चन सो फार?
Now there are few discussions about TCP's congestion control mechanism. मेरे पास एक बहुत हाई बैंडविड्थ नेटवर्क है, मे बी गीगाबिट पर सेकंड का, तो क्या ये मैकेनिज्म मेरे लिए अच्छा है? जी, एनीवन प्लीज। जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी उसामा, अली हसन, उस्मान, एतजाज, अच्छा नहीं होगा। अजमान, जी प्लीज बी रिस्पॉन्सिव। जस्ट बिल्ड योर ओपिनियन कि क्या होना चाहिए, सो दैट वी कैन कंटिन्यू आवर डिस्कशन के इसके बाद ये मैकेनिज्म जो है वो हम लेके आ सकते हैं। तो इंस्टेड के उसको ड्रॉप करें, बिल्कुल जीरो पे स्टेबल कर देना चाहिए या थोड़ा लेस कर देना चाहिए। देखिए, ड्रॉप तो राउटर ने किया, राउटर का जो बफर था वो ओवरफ्लो हो गया, राउटर का बफर ओवरफ्लो हुआ तो उसने पैकेट डिस्कार्ड कर दिया। अब दो किस्म के टीसीपी हो सकते थे ना, एक था जो नेटवर्क से फीडबैक ले, देयर आर सर्टेन राउटर्स जो टीसीपी की फ्री बिट्स में कुछ डेटा रखना शुरू कर देते हैं जस्ट टू लेट दी टीसीपी नो कि अब कंजेस्शन आ रहा है, तो आप पहले से ही सेंडिंग को कम कर दें, ठीक है। देयर आर फ्यू राउटर्स, लेकिन अगर हम क्रॉस इंटरनेट बात करते हैं तो जनरली हमें कुछ जेनेरिक टर्म्स, जेनेरिक नंबर्स पे रहना चाहिए ताकि हमारी वो जो डिस्कशन है वो एक जनरल हिसाब में चल सके। यहाँ पे जो डिस्कशन में बिल्ड करनी चाह रहा हूँ वो ये है कि टीसीपी का ये बिहेवियर शायद नॉर्मल बैंडविड्थ के नेटवर्क्स के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर मैंने YouTube के दो सर्वर्स को कनेक्ट करना है वाया वेरी हाई बैंडविड्थ लिंक, मे बी 10 गीगाबिट पर सेकंड लिंक के ऊपर कनेक्ट करना है, 100 गीगाबिट पर सेकंड पे कनेक्ट करना है, तो लॉस पे सेंडिंग को 1 पे लाना और दोबारा से 10 गीगा की विंडो पे जाना कई राउंड ट्रिप टाइम्स ले जाएगा। दोज राउंड ट्रिप टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय द बैंडविड्थ, आपको अंदाजा होगा कि इतनी देर के लिए हमने चैनल को खाली रख दिए, ठीक है। इससे मुझे पता ये चलता है कि टीसीपी के कंजेस्शन अवॉइडेंस के लिए टीसीपी का अब तक का जो मैकेनिज्म था, कनेक्शन सेटअप, रिलायबल ट्रांसफर, फ्लो कंट्रोल, कनेक्शन टर्मिनेशन, वो सारी चीज़ें वो ठीक है, वो वैसे ही चल रही हैं, लेकिन जो कंजेस्शन कंट्रोल का मैकेनिज्म है वो मेरे पास मल्टीपल होने चाहिए। एक्चुअली ऐसे ही है, टीसीपी हाई बैंडविड्थ नेटवर्क्स पे जो है ये मैकेनिज्म्स बहुत अच्छे काम नहीं करते, तो देर आर सम सर्टन, इस मैकेनिज्म को हम एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज कहते हैं कि जब भी लॉस आया तो आप फौरन से नीचे आए, फिर एक्सपोनेंशियली ग्रो करके एक विंडो पे जाएं, उसके बाद लीनियर हो जाएं। लेकिन हाई बैंडविड्थ नेटवर्क्स पे ये चीज़ फेल होने लग जाती है, तो टीसीपी में मुख्तलिफ वेरिएशंस, मुख्तलिफ वर्जन्स आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ देम वाज टीसीपी टाहो, वन ऑफ देम वाज टीसीपी रेनो, देन हमें टीसीपी वेगास मिला, टीसीपी में और भी बहुत सारे हैं। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी एज अ टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें कि आपके टीसीपी का कौन सा वर्जन चल रहा है और वो कंजेस्शन में क्या काम करता है। स्लो स्टार्ट सारे वर्जन्स में रहेगा, स्लो स्टार्ट में आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे। लॉजिक में फर्क आता है जहां लॉसेस आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टीसीपी रेनो आपसे कहता है कि जब लॉस आया और आप या कोई एक पैकेट जाया हुआ और आपने पहले ही डिटेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लॉस आया सीक्वेंस नंबर 100 का, लेकिन मुझे 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स आ गई। जब 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स आ गई तो आई कुड आइडेंटिफाई कि पैकेट लॉस हुआ था, ठीक है। अगर पैकेट लॉस हुआ था तो लेकिन नेटवर्क में कैपेसिटी अभी भी है क्योंकि मुझे बाकी पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट आ रही है और टाइम आउट भी नहीं हुआ, मुझे पहले ही पता चल गया, तो इन दिस केस मुझे कंजेस्शन विंडो को 1 पे नहीं लाना चाहिए, मुझे हाफ कर देना चाहिए, उसके बाद मुझे दोबारा से लीनियरली शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस किस्म की वेरिएशंस जो हैं दे डू एग्जिस्ट, उसी वजह से आपको टीसीपी के वर्जन्स के नाम सुनने को मिलेंगे, ठीक है। दीज आर सम वेरी गुड इंटरव्यू क्वेश्चंस। आप देखें टाहो रेनो का फर्क तो मैंने आपको बताया, रेनो आपसे कहता है कि 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स के ऊपर आप सेंडिंग को 1 पे ना लेके जाएं, हाफ पे करें, तो यू विल नोटिस कि आपके बास ग्राफ में ये सॉटूथ हमेशा नीचे नहीं आता है, हाफ से दोबारा से शुरू हो जाता है, ठीक है। जब भी लॉस आया था आपका थ्रेशोल्ड जो होता है वो भी जनरली जो है इट इज कट टू हाफ और दोबारा से आप अपना थ्रेशोल्ड विंडो जो है उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? सर हमारी जो अपने घर में भी जो होते हैं नेटवर्क में जीरो पे तो कभी नहीं आता मेरे ख्याल में। 1 पे आता है, 0 पे तो नहीं, ऑब्वियसली 1 पे आता है
आप अपना वर्जन देखिए। अगर तो आपका टाइम आउट हुआ है तो टाइम आउट पे तो आपको 1 पे आना है। अब ये एक चीज हार्श लगती है टीसीपी के केस में कि यूडीपी ट्रैफिक तो चलती रहेगी लेकिन टीसीपी ट्रैफिक फौरन से 1 पे आ गई। इसमें एक फेयरनेस का सवाल आ सकता है कि टीसीपी एप्लीकेशंस को तो उतना फेयर बिहेवियर नहीं मिलेगा। उसी फेयरनेस को कॉम्पनसेट करने के लिए टीसीपी कनेक्शंस को अलाउ किया गया है कि आप मल्टीपल साइमल्टेनियस सॉकेट्स खोल दें। तो अब जब लॉस आया है, क्योंकि वी नो कि टीसीपी जो है फॉरन लॉस पे रिएक्ट करके 1 से दोबारा से शुरू हो जाएगा। ठीक है, राउंड ट्रिप टाइम यूजुअली आज की नेटवर्क्स में 20 30 40 मिली सेकेंड्स का होता है। तो 5 से 6 राउंड ट्रिप्स में 1 से 2 सेकंड में 4 सेकंड में आप दोबारा से एक रीजनेबल बैंडविड्थ पे पहुंच चुके होंगे। ठीक है, लॉसेस भी आज के नेटवर्क्स में थोड़े कम नजर आते हैं। वायरलेस पे आपको कुछ ज्यादा नजर आएंगे, वायर्ड पे कम नजर आएंगे। ठीक है, फिर लॉस भी मैंने आपसे कहा 2 किस्म के हैं। एक है जो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट से आपने इन्फर किया है, एक है जो टाइम आउट हुआ है। आउट पे यू ऑलवेज मूव टू 1। हाई बैंडविड्थ नेटवर्क पे ये चीज प्रॉब्लम करेगी। हाई बैंडविड्थ नेटवर्क जो हैं उनमें हम फिर थोड़ा से डिफरेंट वर्जन्स टीसीपी के लेंगे। तो एज एन असाइनमेंट में आपकी असाइनमेंट्स इकट्ठी होती जा रही हैं, सो प्लीज ट्राई नॉट टू गेट मोर एंड मोर एक्सटेंशंस ताकि आपकी अगली असाइनमेंट्स के लिए प्रॉब्लम ना आए। तो आई एम थिंकिंग टू ऐड 1 मोर असाइनमेंट जिसमें आप मुझे टीसीपी के मुख्तलिफ जो कंजेस्शन अवॉइडेंस के वर्जन्स हैं उनके बारे में कुछ बताएं। ठीक है, दैट मे बी सम टर्निटिन बेस्ड असाइनमेंट जिसमें आप मुझे 4-5 डिफरेंट वर्जन्स जो हैं उनमें बताएं कि वो लॉस को, थ्रेशोल्ड को कैसे हैंडल करते हैं। एनी क्वेश्चंस? अदरवाइज वी कैन लाइक क्लोज आवर लेक्चर।